हरियाणा कृषि मंत्री जेपी दलाल को किसान संगठनों की तरफ से कानूनी नोटिस मिला है, जिसमें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। दरअसल कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 24 जुलाई को एक चैनल में दिए इंटरव्यू में कहा था कि जो लोग किसान का आवरण ओढ़ कर बैठे हैं, उन्होंने किसानों के लिए क्या किया है, नाम किसान का और खर्चा कहीं और से मिलता है। उन्होंने आगे कहा था कि फतवे जारी करने वाले ऐसे लोगों ने न तो किसान का भला किया और न ही समाज का। कृषि मंत्री के इसी बयान को लेकर किसान संगठनों ने नोटिस भेजकर कोर्ट में इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि मंत्री के इस बयान से सैकड़ों जमींदार किसान संगठनों की भावना को ठेस पहुंची है। इस लीगल नोटिस का मतलब ही ये था कि एक किसान कौम पे जो चोट करी है उन चंडीगढ़ बैठ के, इससे बढ़िया होता किसान संगठनों के बीच में रह के अगर कोई ऐसा संगठन है जिसने आप उनकी पर्सनल दुश्मनी हो या कोई खींच हो तो वो उनका नाम उजागर कर दे। ये नहीं तो ये सार्वजनिक उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी और हो सकता है तो कृषि मंत्री का ये त्याग पत्र भी ले सकते हैं। हमने बार बार ये तो किसान को बचाने की लड़ाई जो चल रही थी, इसको और आगे तेज करना पड़ेगा। बड़ौदा में चेहरे के बजाय मुद्दों की राजनीति की किसान न्याय यात्रा से शुरुआत हुई है, जिसमें 9 वो किसान संघर्ष के चेहरे नजर आए हैं जिन्होंने मेरी मुख्यवानी मेरी विरासत पर सरकार का रथ रोका, जिन्होंने टमाटर के मुआवजे के लिए लड़ाई लड़ी। इसी तरह सभी संगठनों का वहाँ के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर चौपाल में एक ही नारा है, गाँव बचाओ किसान बचाओ, एमएसपी नहीं तो वोट नहीं। किसान एमएसपी कानून की सभी पार्टियां अपने घोषणा पत्रों में बात करती हैं, लेकिन किसी ने भी इस कानून को आज तक अधिसूचित नहीं किया। तो इन 2 कानूनों की मांग पर किसान उतरा है, एमएसपी कानून अधिसूचित हो और सामलात भूमि संरक्षण हो। इसी दौरान पे बीजेपी ने वहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति खेली, कहीं त्रिपुरा के सीएम से बयान करवाया, कहीं रणजीत सिंह को आड़े किया। आज जेपी दलाल की किसान संगठनों पर शोभनीय टिप्पणी आई है, जिस पे हमारे साथी ने उनको लीगल नोटिस भेजा है। उनके दरवाजे पे किसान पंचायत करके उनसे इस सवाल का जवाब मांगेंगे। दरबारों में नाचने वाली नर्तकियों के पास भी कई बार पैसा होता है। राजनेताओं जी, आपके जो दीन धर्म है, आपके जो वजूद है और किसान की खुददारी, दोनों में दिन रात का फर्क है। आप रात रात को पार्टी बदलते हैं, संगठन बदलते हैं, लेकिन किसान संगठन ही है जो बार बार किसान की आवाज़ सड़क से लेके विधानसभा तक और संसद तक पहुंचाता है। जब आप खुददारी पे चोट करेंगे तो निश्चित ही आपको न्यायालय की तरफ देखना पड़ेगा। हमारा सभी वहाँ के किसानों को एक निवेदन है कि पहली बार वहाँ पे आज दीपेंद्र नूरा कुश्ती खेल रही है कांग्रेस वहाँ पे। जब हमने एक ड्राफ्ट तैयार करके दोनों एक्टों का वहाँ कांग्रेस को दे दिया, क्यों नहीं उन पर 31 उनके हस्ताक्षर करते। जब हारे हुए विधायक किसान के ड्राफ्ट पे हस्ताक्षर करने से पीछे हट रहे हैं, ये सत्ता में आके किसान का क्या भला करेंगे। जो वहाँ पे बीजेपी के मंत्री उतरे हुए हैं, आज संपर्क सड़कें टूटी हुई हैं, 8 गांव में जल भराव है, हज़ारों ट्यूबवेल कनेक्शन वहाँ लंबित हैं। जब स्थानीय मुद्दों को दरकिनार करके आप हवाई दावे कर रहे हो, तो हमारा ये अभियान है हर चौपाल हर गली तक कि जब तक आप किसान के इस अधिसूचित मांग पे विपक्ष हस्ताक्षर नहीं करती या सत्ता इसको अधिसूचित कर दे, किसान उसी दिन अपने घर वापस लौट जाएंगे। अन्यथा ये लड़ाई उपचुनाव की है, ये सीधी सरकार बनाम किसान की लड़ाई है। लेकिन किसान का स्वाभिमान आज भी जिंदा है। अगर किसी संगठन पे या तो कृषि मंत्री उनका खुलासा करें कि कौन सा संगठन प्रायोजित होता है, अगर नहीं प्रायोजित होता तो पूरे किसान मिलकर उनकी जो जात जमात किसान पे उन्होंने जो उंगली उठाई है, उनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। आपके चैनल के माध्यम अखिल हरियाणा न्यूनतम समर्थन मूल्य संघर्ष समिति ने कहा कि उनकी एमएसपी और शामलात भूमि को बचाने की मांगों को लेकर संघर्ष समिति 1 महीने पहले ही किसान न्याय यात्रा शुरू कर चुकी है, जो अब बड़ौदा हलके की चौपाल तक पहुंच गई है। हलके के गांव-गांव जाकर किसानों को एकजुट करना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भले ही सरकार को बड़ौदा उपचुनाव की 1 सीट जीतने और हारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसान एकजुट होकर इस चुनाव में ये साबित करेंगे कि गांव और किसान को बचाने के लिए जो भी नेता एमएसपी कानून का साथ नहीं देंगे तो किसान उनको वोट भी नहीं देंगे। बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़, पंजाब केसरी टीवी।